बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद ओवैस नदीम है और आप लोग सब इस वक्त मौजूद हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग विद ओवैस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारे पास है सेकंड ईयर मैथ्स कराची बोर्ड से रिलेटेड। और इंशाल्लाह अज़ीज़ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे वो एक्सरसाइज नंबर 3.1 होगी, सेकंड ईयर मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 और उसका लेक्चर नंबर 2 आज इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे। आज आज से पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस किया था, यानी कि लास्ट वीडियो के अंदर। और उसके अंदर हम लोगों ने मुकम्मल तौर पे देखा था कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या होता है हमारे पास। ये वाला जो टॉपिक था हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन से रिलेटेड था। आज हमारे पास है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन। अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी लास्ट क्लास के अंदर, अगर आप सबको याद हो तो उसके अंदर मैंने आप सबको ये चीज समझाई थी और ये चीज बताई थी कि अगर आपके पास फर्ज कीजिए कि अगर आपके पास एक कोई भी लाइन है, कोई भी एक लाइन ऐसे, बल्कि मैं आप लोगों को इस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप लोगों के पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आप सबके पास इस तरह से कुछ होंगे कि सबसे पहले एक लाइन इस तरह होगी जो कि स्ट्रेट वे में आ रही होगी, और इसी के साथ एक और लाइन होगी जो कि इसको कट कर जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो बेसिकली ये वाला जो डियर व्यूअर्स मेरे पास पॉइंट होगा ये वाला कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इसी के साथ साथ अगर मैं ये बात कहूँ कि मेरे पास तीन लाइंस हो, पहली लाइन हो गई है, ये मेरे पास दूसरी लाइन हो गई, और ये मेरे पास हो गई तीसरी लाइन यहाँ से। अब ये वाला जो पॉइंट बेसिकली मेरे पास है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मेरे पास इतना। अब ये मेरे पास है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे तीनों लाइंस आपस में बराबरली यानी बराबर तौर पे मेरे पास यहाँ पे कट कर रही हैं और यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है जो कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाएगा। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ आगे कि अब मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ है मेरे पास अपनी लेक्चर कॉपी के अंदर। सबसे पहले मेरे पास चीज़ है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन अगर मुझे फाइंड आउट करने का बोला जा रहा है मुझे, यानी कि दी जा रही है एक लाइन L1 और एक लाइन L2। मैं अब कंसिडर करूंगा इस वाली लाइन को। तो ये वाली जो मेरे पास लाइन है, ये वाली लाइन बेसिकली मेरे पास वो वाली लाइन है जो कि मुझे फाइंड आउट करनी है। ये वाली लाइन मेरे पास क्वेश्चन मार्क है बेसिकली। ये वाली लाइन मेरे पास L1 है, ये वाली लाइन पूरी L1 बनेगी। ये वाली लाइन मेरे पास कहलाएगी L2, ये वाली लाइन पूरी की पूरी। और यहाँ से ये वाली लाइन मेरे पास L2 जो कि यहाँ से चलती हुई आ रही है L2 ही कहलाएगी। इसके बाद अब मेरे पास ये चीज़ है कि अब मुझे बोला क्या जा रहा है सवाल के अंदर। सबसे पहले मैं सवाल को देख के आप सबको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को मेन बात समझ में आ सके। अब आप लोगों ने एक ट्रिक याद रखनी है, कभी भी अगर आप लोगों के पास इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल आ रहे होंगे, ये टॉपिक नंबर 2 है हमारा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर हमेशा आप लोगों के पास एक कंडीशन होगी जो कि आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है और आप लोगों ने इस चीज़ को याद करके जाना है कि L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन होगी आप सबके पास और आप लोगों ने इसको लाजमी लगाना है और यहाँ से चीज़ों को आगे फर्दर ऑन आप लोगों ने देखना है और डिस्कस करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है बुक का। उसके अंदर देखिए फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। यानी कि आपके पास सवाल के अंदर बेसिकली ये बात कही जा रही है कि आपको फाइंड आउट करनी है और आपको निकालनी है एक इक्वेशन एक ऐसी लाइन की जो कि पास कर रही है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। अब मैं आप लोगों को दोबारा इस बात को समझाता हूँ ताकि आप लोगों को ये वाला जो पॉइंट है ये अच्छे से क्लियर हो सके सारा का सारा। फर्ज कीजिए कि यहाँ पे मैं यहाँ पे लेता हूँ एक चीज़ को, यहाँ मैं अपना कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर चेंज करने के बाद अब मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ। मुझे कहा जा रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन यहाँ मौजूद थी। सवाल मुझे ये कह रहा है ये इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन थी, यानी कि दो लाइंस जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी। अचानक से ऐसा होता है कि तीसरी लाइन मेरे पास एक आती है, और ये वाली जो लाइन मेरे पास तीसरी लाइन बेसिकली आती है, ये वाली लाइन मेरे पास कट करती है या पास होती है इस वाली जगह से। ये मेरे पास एक लाइन है और अब मुझे बात कही जा रही है कि अभी जो लाइन है जो कि पास हुई है इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन से, अब आपको फाइंड आउट करनी है इसकी इक्वेशन। अब इसकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन मुझे फाइंड आउट करनी है और ये मेरे पास है क्वेश्चन मार्क। जबकि एक लाइन मुझे गिवन है जो कि L1 होगी ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन मेरे पास L2 होगी जो कि मुझे सवाल में गिवन होगी। और एक पॉइंट होगा फिक्स पॉइंट, जैसे ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है ना, अब मुझे पॉइंट गिवन होगा ये वाला और मुझे बताया गया होगा कि भाई किस पॉइंट से ये वाली मेरे पास से पास हो रही है, और ये चीज मस्ट है। ये आप लोगों को तीन चीजें लाजमी सवाल के अंदर दी जा रही होंगी, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। इंशाल्लाह ताला उसको फर्दर ऑन अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में या फिर उससे आगे फर्दर ऑन, ताकि ये वाली तमाम चीजें आप सबको क्लियर हो सके। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले पॉइंट्स को लिखा है, यानी कि मैंने अपने स्टेप्स को शो करवाया। जैसे कि बात मैंने आप सबको पहले भी बहुत दफा कही है कि आप लोगों को हमेशा अपने स्टेप्स को शो करवाना होता है, बिकॉज सेकेंड ईयर मैथ्स के अंदर आपकी मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं वरना। तो आप लोगों ने यहाँ पे सारी की सारी स्टेटमेंट लिखी, सबसे पहले अपने स्टेप्स वगैरह शो करवाए, और आप लोगों ने यहाँ पे लिखा कि L1 ये है और L2 ये है। आप सबके पास आप लोगों ने कंडीशन लगानी है और उसको इक्वेशन नंबर अल्फा
मैंने यहाँ पे नाम दिया, आप लोग उसको इक्वेशन नंबर ए का भी नाम दे सकते हैं। अब आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 जो थी, आप लोगों ने सबसे पहले इसको यहाँ पे पुट करवा दिया। ये L1 हो गई और ये L2 हो गई के के साथ। अब यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट जो स्टेप होगा मेरे पास, उसके अंदर ये बात देखी जाएगी कि अब यहाँ पे मुझे करना क्या है। तो जस्ट मुझे यहाँ पे करना है कि मुझे जो पॉइंट्स गिवन थे, मुझे बताया जा रहा था कि 2,1 मुझे 2 पॉइंट्स गिवन है जहाँ से लाइन पास हो रही है। 2,1 यानी x मेरे पास 2 है और मेरे पास y जो है वो 1 है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने दोनों पॉइंट्स को इन दोनों लाइंस के अंदर L1 और L2 के अंदर पुट करवा दिया। और करवाने के बाद अब मुझे सबसे पहले k को फाइंड आउट करना है। और इस कंडीशन के अंदर मैंने अपनी वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट कर ली। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तमाम बातें आप सबको बहुत आसानी के साथ समझ में आ चुकी होंगी। जो सवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आप सबको दे दिया है। आगे तमाम चीजें बहुत सिंपल है और बिल्कुल बेसिक स्टेप्स है। अब नेक्स्ट आपके पास है कि पुटिंग नाउ वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर अल्फा। अब आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों ने दोबारा इक्वेशन में अल्फा की तरफ बढ़ना है, जो कि मेरे पास ये वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर अल्फा। अब इक्वेशन नंबर अल्फा के अंदर आप लोग ये देख रहे होंगे कि आप लोगों ने दोबारा से L1 को डालना है और यहाँ पर आप लोगों ने L2 को डालना है। मगर इस दफा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने k की वैल्यू को पुट करवाना है। यहाँ पे जस्ट आप लोगों ने एलसीएम लिया। अगर आप लोगों को एलसीएम में कोई डाउट है तो मैं आप लोगों को दोबारा समझा देता हूँ कि यहाँ पर नीचे 3 आ जाएगा आप सबके पास। और इसके बाद आप लोगों के पास जस्ट एक कंडीशन होगी कि ये वाला 3 मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 3y और प्लस 1। तो जस्ट ये वाला काम मैंने यहाँ पे कर दिया। और ये वाला जो 8 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर वाले से, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। सबसे पहले नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरह करके, और इसके बाद ऊपर वाले जो होंगे वो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे इस कंडीशन में। और इस वाले कंडीशन के अंदर और इन चीजों को देखते हुए मेरे पास एलसीएम आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब चीजें आप सबको पहले ही पता होंगी और एक दफा मैं दोबारा रिवाइज करा दी ताकि आप सबके कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छे हो सके। और बस यहाँ पे कर लेने के बाद आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आ गई है। और ये वाली जो बेसिकली इक्वेशन है, इतनी इक्वेशन, ये आप सबके पास वो इक्वेशन है, वो आंसर है जो कि मुझे सवाल में निकालने को बोला गया था। हम देखते हैं कि हमारा सवाल मुकम्मल हुआ है। तो यहाँ कहा जा रहा था कि यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन। इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन बताई गई थी मुझे, दो लाइंस। और ये सब बातें मुझे गिवन थी और मुझे कहा जा रहा था कि आपको इस वाली लाइन की, जो मेरे पास वही लाइन है, मैं दोबारा शो करवाता हूँ। इस वाली लाइन की मुझे कहा जा रहा था कि आपको फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन, और ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। और ये मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी हुई है और यहाँ पे मेरा सवाल एंड हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वाला सवाल आप सबको क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, जो कि इसी का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 का। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मजीद। अब इसके अंदर आप लोगों को उसने खुद अपनी जबान से नहीं बताया कि आप लोगों के पास पॉइंट्स कौन से हैं और कौन कौन से पॉइंट्स होंगे या कौन से पॉइंट्स नहीं होंगे। यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है जस्ट कि x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। सबसे पहले आप लोगों ने इक्वेशन को देख के सेटिंग करनी है इसकी, इसको मेकअप करना है। और x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज आप लोगों ने बड़े एहतियात के साथ बड़े गौर से देखनी है कि यहाँ पे आप लोगों को क्या बात बोली जा रही है। तो यहाँ पर है कि एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब यहाँ पे ये चीज जरा देखिएगा, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप सबके पास इस वक्त जो है, जो चीज बताने की और जो चीज आप लोग देख रहे हैं वो जस्ट यहाँ पे ये है कि आप लोगों को वो जस्ट ये वाली बात कहना चाह रहे हैं और आप लोगों की बात समझा रहे हैं कि आप लोगों के पास राइट नाउ एक ऐसी कंडीशन गिवन है और एक ऐसा आप लोगों को सिनेरियो दिया जा रहा है कि जिसके अंदर जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स आप सबके पास ओरिजिन के अंदर पास हो रहे हैं। और आप लोगों ने इन तमाम चीजों को देखना है कि ओरिजिन से पास होते हुए कैसे आप लोग चीजों को फर्दर ऑन देखेंगे। तो अब दोबारा सवाल की जाने बढ़ता हूँ मैं। सबसे पहले आप लोगों के पास सवाल के अंदर मुझे कहा जा रहा है कि ये वाले पॉइंट्स ओरिजिन पर होंगे और यहाँ पे लाइन L1 होगी एक और एक लाइन L2 होगी। तो यहाँ से मैं चीजों को देखूंगा। सबसे पहले अपने स्टेप्स को शो कराऊंगा कि गिवन कंडीशन इज L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। ये तमाम सवालों के अंदर कंडीशन सेम होगी। यहाँ तक काम बिल्कुल सेम है आप लोगों का, इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ तक आप लोगों ने इसके बाद जो पॉइंट्स होंगे उनकी वैल्यूज को पुट करवाना है। यही वाला काम आपने यहाँ पे किया और के की वैल्यू को फाइंड आउट करवा लिया, जो कि मेरे पास आ रही है -1/3। और यहाँ तक बहुत आसानी के साथ तमाम चीज़ें आप सबको क्लियर हो चुकी होंगी। जस्ट मैंने के की वैल्यू को निकाला है और तमाम का तमाम जो काम है वो पिछले वाले क्वेश्चन वाला ही है। मैं सवाल का कॉन्सेप्ट आप सबको पहले समझा दूं ताकि किसी भी किस्म का कोई डाउट आप सबके माइंड में ना रहे। अगर मैं सवाल को देखते हुए सबसे पहले आप लोगों को एलेबोरेट करूं और एक्सप्लेन करूं, तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोगों के पास ये एक्स एक्सिस है और ये कम्प्लीटली तौर पे आप लोगों के पास वाई एक्सिस है। इस वाले एक्स एक्सिस के ऊपर आप लोगों के पास यहाँ पे लाइन गिवन होगी और ये आप लोगों के पास है वाई एक्सिस। अब यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट वाला काम करना है कि आप लोगों ने देखना है ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन पॉइंट है आप लोगों के पास, ये वाला पॉइंट ओरिजिन पॉइंट कहलाएगा। और यहाँ से आप लोगों की बात बोली जा रही है कि ओरिजिन पॉइंट से कटती हुई एक लाइन कुछ इस तरह करके आई है, जो कि पास कर गई है। पास कर गई है, मगर कहाँ से पास कर गई है, आप सबने सवाल किया। तो आप लोगों को जवाब ये दिया गया कि डियर व्यूअर्स, ये जो
आप लोगों के पास लाइन थी, ये कटती हुई गई है ऐसी दो लाइंस के साथ जो कि इंटरसेक्ट कर रही थी आपस में। ये वाला पॉइंट था बेसिकली, और ये वो चीज थी जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। और ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन से पास कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे आसान तरीके से नहीं समझाया जा सकता था, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। बस यहाँ पे मैंने दोबारा वो वाला स्टेप किया कि मैंने अब जो है पुट करवानी है वैल्यू ऑफ के को, क्योंकि मैंने अब जो पॉइंट्स है पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए शुरू की चीजें निकाल ली हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट -1/3 जो थी इसकी वैल्यू, जस्ट मैंने उसको पुट करवाया। यहाँ पे k इक्वल्स टू -1/3 आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हुई है मुझसे। मैं इंशाल्लाह ताला इसको सही कर लूंगा और इसके बाद आप सब इसको देख लेंगे। अब इसके बाद आप लोगों के पास है कि -1/3 आप लोगों ने पुट करवाया, दोबारा वही वाला काम, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ऊपर वाले क्रॉस मल्टीप्लाई। जस्ट यही वाला काम यहाँ पे हुआ है, एलसीएम लिया हुआ है बेसिकली। माइनस था, माइनस पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर +2y से मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद जो माइनस है मेरे पास -9 से मल्टीप्लाई होगा और ये +9 बन जाएगा। और यही वाला काम मैंने यहाँ पे किया हुआ है। और मेरे पास यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन आ रही है सिंपल सी और आसान सी, जो कि मेरे पास है कि x - 7y = 0। और यहाँ पे मेरा ये वाला सवाल मुकम्मल हो जाएगा, और मुझे जो चीज़ निकालनी थी, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी हुई है। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली के साथ और बड़े इत्मीनान के साथ मुकम्मल हो चुका हुआ है। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं देखूंगा कि मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और मुझे इस वाले सवाल के अंदर क्या बात कही जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मुझे कहा जा रहा है, और ये वाला सवाल आप सबके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सब कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके के साथ आप लोग देख सकें। अब आप लोगों से ये बात हुई थी और आप लोगों की बात बताई गई थी चैप्टर नंबर 2 के अंदर बहुत डिटेल के अंदर, कि कहीं पर भी अगर आप लोगों के पास y इंटरसेप्ट लिखा हुआ हो, तो y इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे y का राज है। मैंने आप लोगों को उर्दू के अंदर ये बात बहुत डिटेल में समझा दी है कि जहाँ पे y इंटरसेप्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे y का राज है, और यहाँ पे y की हुक्मरानी चलती है, और x को इलिमिनेट कर दिया जाता है, x को नहीं पूछा जाता। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू हमेशा 0 होगा जब y इंटरसेप्ट होगा। और इसी तरीके से x इंटरसेप्ट अगर मेरे पास लिखा हुआ है 3, यानी x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 3 अगर मेरे पास लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मेरे पास ये होगा कि मेरे पास इस वक्त पॉइंट्स बन रहे हैं 3,0। तो बेसिकली ये वाली जो चीज है मेरे पास, इतनी चीज, ये मुझे पॉइंट्स ही गिवन है और पॉइंट्स ही दिए गए हैं मुझे, लेकिन मुझे इसको देखना है और इस चीज को ध्यान से करके बनाना है। हर दफा मुमकिन नहीं होगा कि आप लोगों को जो क्वेश्चन के अंदर सवाल दिया जा रहा है वो आप लोगों को प्लेट में रख के दिया जा रहा हो पॉइंट्स को बना के। तो कुछ दफा और कई कंडीशंस के अंदर आप लोगों को चीजों को देखना पड़ेगा खुद से अपने हिसाब से जज करते हुए। वाई इंटरसेप्ट है आपके पास, x 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 का पॉइंट बन गया और ये -2 बन गया। और दोबारा वही वाली बात कही जा रही है कि एक लाइन है ऊपर वाले सवाल में जो थी ये चीज, जो ओरिजिन से पास आउट कर रही थी, जबकि इस दफा ये 0, -2 के पॉइंट से पास आउट कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ डायग्राम आप सबको समझ में आ चुकी होगी कि डायग्राम क्या है और किस तरीके से बनी है। दोबारा से L1 और L2 को देखेंगे। अब आपने दोबारा वही वाली कंडीशन लगाई, L1 + k L2 = 0, इसको इक्वेशन नंबर अल्फा का नाम दिया, और यहाँ से आगे आप लोगों ने फर्दर इसको यहाँ पुट करवाया, जो 0, -2 के पॉइंट्स थे इनको इक्वेशन नंबर अल्फा के अंदर पुट करवाने के बाद आप लोगों के पास k की एक वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि आप सबके सामने लिखिए -3/2। ये जो k की वैल्यू थी, दोबारा तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोगों ने इस k की जो वैल्यू थी, अब इसको इक्वेशन नंबर अल्फा के अंदर दोबारा से, जो कि मेरे पास ये वाली इक्वेशन थी, इसके अंदर पुट करवाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर काम किया हुआ है, तमाम पीडीएफ फाइल्स आप लोगों को मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। इनसे आप लोगों को काफ़ी चीज़ें देखने में आसानी हो जाएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इसके बाद कोई भी क्यूरी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा इंशाल्लाह ताला। अब इसके बाद आप सबके पास है कि 43x + 29y + 43, अब -3/2 है। दोबारा एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम आप लोगों को दो दफा पहले बता दिया, एक बार मैं दोबारा बता दूंगा कि 2 × 1 हो जाएगा। जो भी इसके नीचे लिखा हुआ है, फर्ज करें 1 है, क्योंकि 1 ही है तो फर्ज करें क्या ये लिखा ही 1 है, तो 2 × 1 ये आपके पास आ जाएगा 2, और यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 43x + 29y + 43 क्रॉस मल्टीप्लाई होते हुए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे -3 अपने साइन समेत, यहाँ पे 23x + 8y और +6 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, क्योंकि 1 यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो मैंने जस्ट यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, उसको लेट सपोज किया हुआ है। तो यहाँ पे -3 मेरे पास बन जाएगा पूरा का पूरा, और यहाँ पे /2। अब यहाँ पे जो 2 था वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास। और इसके बाद अब आप लोग यहाँ पे जस्ट ये देखेंगे कि 86x + 58y + 86 और -9x -24y -18। आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है, इनकी जो फैमिलीज है, जिस चीज का जिक्र मैंने कल किया था आप लोगों के पास लास्ट वीडियो के अंदर, कि आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इनकी जो फैमिलीज है उनको आपस में मिला दें। 86x है और ये 69x है, मतलब ये x की फैमिली है। इसके बाद ये 58y, और यहाँ पे आपके पास है -24y, ये आपके पास y की फैमिली है। यहाँ पे आप लोगों ने इनको आपस में मिला देना है, और यहाँ पे +86 और ये -18,
ये आप लोगों के पास है कांस्टेंट की फैमिली, यहाँ पे आप लोगों ने इनको आपस में मिला दिया। सब कुछ करने के बाद आप लोगों के पास अब आप लोगों को नजर आ रहा है कि 17x प्लस 34y प्लस 68, सीधा सीधा आप लोगों के पास 17 का टेबल यहाँ पढ़ा जा रहा है, तो आप लोगों ने 17 को कॉमन ले लिया। 17 जब वहां नीचे जाएगा डिवाइड होगा तो आप लोगों के पास आंसर 0 आ जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग फर्दर एक्सरसाइज नंबर 3.1 के मजीद क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जिन चीज़ों को देखा है वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन थी, जो कि एक हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी हमें लाइन को फाइंड आउट करना है। एक लाइन है ये वाली, जैसे मैं दोबारा इलेबोरेट कर देता हूँ कि एक हमारे पास लाइन है और ये पास कर रही है दो इंटरसेक्टिंग लाइन से, ऐसे इस कंडीशन के अंदर। अब आप लोगों ने बेसिकली ये वाली जो लाइन थी जो थोड़ी सी गलत बन गई है, इस वाली लाइन का आप लोगों को फाइंड आउट करना था कि इसकी इक्वेशन क्या है। इसकी इक्वेशन रिक्वायर्ड थी आप लोगों की, आप लोगों के पास यहाँ पे L1 मौजूद था सवाल के अंदर, L2 मौजूद था, और सबसे खास बात आप लोगों के पास पॉइंट्स भी मौजूद थे। आप लोगों को 2 पॉइंट्स दिए गए थे सवाल नंबर 1 के अंदर, बड़ी आसानी के साथ आप लोगों को अपने मुंह से बता दिए गए थे कि ये वाले पॉइंट्स है 0,0। नेक्स्ट वाले के अंदर थोड़ी सी आप लोगों को मुश्किल हुई थी और आप लोगों को उसके अंदर बताया गया था कि ओरिजिन है, तो आप लोगों ने 0,0 वहां से देख लिया खुद अपने माइंड से जज करते हुए। इसके बाद जो अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा उसमें थोड़ा सा ज्यादा चीजों को डिफिकल्ट किया गया था कि वहां पे वाई इंटरसेप्ट को बताया गया था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह से मैंने आप सबको चीजें एलेबोरेट की तो अब आप लोगों के लिए चीजें मुश्किल नहीं रही होंगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला की फजल एहसान से। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं ये चीज आप लोगों को एलेबोरेट कर सकूं। एक दफा दोबारा देख लेंगे -2,0 मेरे पास क्या चीज है, 0,-2 आई एम सॉरी। जब वाई इंटरसेप्ट होता है, वाई इंटरसेप्ट कहता है कि एक्स की वैल्यू 0 कर दो, और इसके बाद वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू जो लिखा है यहाँ पे वाई के अंदर वो वाला पॉइंट आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। फर्स्ट करके लिखा होता है एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 5, तो मैं करता 5,0। मैं उम्मीद करता हूँ बात अब आप सबको बहुत अच्छे तरीके के साथ समझ में आ चुकी होगी। अब इंशाल्लाह ताला आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अब एक्सरसाइज नंबर 3.1 का लेक्चर नंबर 3 जो हो उसको मुकम्मल तौर पे डिस्कस कर रहे हैं और उन तमाम चीज़ों को देख रहे हो। अब आप सबको एक और मैं न्यूज़ देना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऑफिशियली तौर पे अपने फेसबुक के पेज पर आ चुके हुए हैं, और हम लोग वहाँ पे तमाम चीज़ें देख रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं थंबनेल्स वगैरह बनाकर और बाकी चीज़ें, और हैशटैग्स के साथ आप सबके लिए फेसबुक के ऊपर, फेसबुक ऑफिशियल पेज पे इन तमाम चीज़ों को शेयर किया जा रहा है। ये पीडीएफ फाइल जो है आप सबके पास, ये आप सबके लिए इजीली एक्सेसिबल होगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आप सबको लिंक मिल रहा होगा। मैं कोशिश करूंगा मैं इस व्हाइट बोर्ड का लिंक भी आप सबको प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप लोग इसको देखकर मजीद आसानी से समझ सकें, और एक दफ़ा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये तमाम की तमाम चीज़ें बड़े अच्छे अंदाज में क्लियर हो चुकी होंगी, और आप लोग इसको देख के समझ पाएंगे इंशाल्लाह ताला, आई होप सो। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमें सपोर्ट करते रहें, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, and let us educate our nation. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz, Nasir, fi amanillah.